Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम सेल को डिस्कस कर रहे थे. आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है ना, स्टेम सेल है. बच्चे स्टेम सेल एक क्या हो सकते हैं, रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो हमारी बायो में थोड़ा इन हुई है. स्टेम सेल क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं स्टेम सेल एक ऐसा क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल है विच कैन बी मॉडिफाइड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल. जो दूसरे सेल्स की टाइप में क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, डेवलप हो सकता है. उसे हम क्या नाम देते हैं? स्टेम सेल कहते हैं. अब इनकी टाइप्स भी यहाँ देखते हैं क्या है, इसको रीड करते हैं. मैं कहता हूँ स्टेम सेल्स आर यूनिक सेल्स with a remarkable ability to develop into many different types of cell types in the body. मतलब बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स के सेल्स में ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. क्लियर? ये इनके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी है. When stem cells divide, each new cell has potential either to remain a stem cell or become specialized cell such as muscle cell. देखो कहते हैं जब कोई एक स्टेम सेल डिवाइड करता है ना, आपको तो डिवीजन होती है माइटोसिस के थ्रू. जब माइटोसिस होती है तो एक सेल के अंदर में दो सेल बनते हैं. अब उसमें से एक सेल तो एज ए स्टेम सेल ही रहता है ताकि दोबारा रीजनरेट करके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना सके. दूसरा सेल क्या करता है, एक स्पेसिफिक सेल की टाइप बना देगा. वो कोई भी टाइप हो सकती है, मसल सेल हो सकती है, रेड ब्लड सेल हो सकते हैं, ब्रेन सेल हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सेल. क्लियर? द फॉलोइंग आर मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. ओके, अब क्या क्या टाइप्स हैं इनकी देखते हैं. सबसे पहले बच्चे टोटीपोटेंट. टोटीपोटेंट को हम डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं? These stem cells can differentiate into possible cell types. All possible cell types में किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. Clear? For example, zygote and the cell produced by first division, few divisions in zygote. अच्छा, वैसे ही यहाँ पे बात की गई है, लेकिन जनरल जब हम बात करते हैं ना टोटीपोटेंट की, टोटीपोटेंट से मुराद ही होता है एक ऐसा सेल विच हैज द पोटेंशियल टू फॉर्म होल इंडिविजुअल. मतलब सेल की ऐसी टाइप जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि पूरा इंडिविजुअल बना सके, उसे हम टोटीपोटेंट कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द प्लूरीपोटेंट. दीज सेल्स कैन टर्न इनटू ऑलमोस्ट एनी सेल. तकरीबन एनी सेल में हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेल्स फ्रॉम द अर्ली एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं डेवलपिंग ज़ाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. नेक्स्ट इज द मल्टीपोटेंट. These cells can differentiate into closely related families of cell. मगर जो closely related types है ना उनमें, for example, hematopoietic stem cells can become red and white blood cells or platelets. अब देखिए, red blood cells कह लें, white blood cells कह लें या platelets कह लें, these are the components of the blood. Clear? Next is the oligopotent. Oligo का मतलब होता है few, मगर चंद एक specific types में हो सकता है. These can differentiate into a few different cell types. For example, adult lymphoid or myeloid stem cells ये specific types है cells की. Next is the unipotent. Unipotent की जब हम बात करते हैं, these can only produce cells of one kind. Uni mean one है. Clear? Which is their own type, जो उनकी अपनी type है. However, they are still stem cells because they can renew themselves. वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? रीन्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अडल्ट मसल स्टेम सेल, जो हमारे अडल्ट मसल स्टेम सेल्स होते हैं. अब ठीक है, हमने स्टेम सेल्स की बात कर ली, हमने उनको डिफाइन कर लिया, हमने उनकी क्या से कहते हैं टाइप्स देख लिया. अब क्वेश्चन आता है कि इनका यूज क्या है, इनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. पहले बच्चे रीजनरेटिव मेडिसिन. अब रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है, इसको हम देखते हैं. Stem cells have the potential to repair or replace damaged tissue or organs. Therefore, they are used treating conditions such as spinal cord injuries. आपकी जो spinal cord की इंजरी आ जाए उसको आप ठीक कर सकते हो. टाइप 1 डायबिटीज, देखो हम कहते हैं ना शुगर है, उसकी दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है. टाइप 1 में पता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, तो ये होता है. नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज एंड हार्ट डिजीज. पार्किंसन डिजीज आपके न्यूरोजनरेटिव हम वर्ड करते हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है. एंड हार्ट डिजीज भी है. नेक्स्ट है ड्रग टेस्टिंग. आप ड्रग्स को, मेडिसिन को टेस्ट कर सकते हो. बाय डिफरेंशिएटिंग स्टेम सेल्स इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स, रिसर्चर्स कैन क्रिएट मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज. ओके,
अलोइंग फॉर मोर एक्यूरेट। देखो कोई मेडिसिन वगैरह जब हम डिस्कवर करते हैं ना, या इन्वेंट वगैरह जो भी करते हैं, बनाते हैं, जो भी, उसको ना पहले एनिमल मॉडल्स पे टेस्ट किया जाता है, फिर कोई अप्रूवल वगैरह मिलती है। यहाँ पे क्या आप स्पेसिफिक ह्यूमंस की सेल लेके उन सेल्स पे क्या हो सकता है, उन मेडिसिन को टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अब ये भी होता है अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हो ना, समटाइम ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, आपकी जो पर्सनल मेडिसिन होती, आपके स्पेसिफिक सेल लिया जाएगा, उस पर ड्रग्स या मेडिसिन टेस्ट की जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा, अगर वो सेल्स उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट नहीं होगा। स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम पेशेंट्स ओन सेल्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन। आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं करेगा व्हेन यूज्ड इन ट्रीटमेंट्स। दिस पर्सनलाइज्ड अप्रोच कैन लीड टू मोर इफेक्टिव एंड सेफर थेरेपीज। ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और सेफर थेरेपीज होंगी। कैटेगरीज, अब जारी बात है, इनकी कुछ कैटेगरीज हैं। पहली टर्म आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियो। जारी बात है, एम्ब्रियो से ड्राइव होंगे तो उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम इनर सेल मैस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट क्या है बच्चे, हमारे एम्ब्रियो की एक स्टेज है, अर्ली स्टेज इज एम्ब्रियो। ओके, दीज स्टेम सेल्स आर प्लोरीपोटेंट, मतलब वो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सेल्स में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। मीनिंग देन कैन डिफरेंशिएट नियरली ऑल सेल टाइप्स इन द बॉडी। दे हैव हाई डिफरेंशिएशन पोटेंशियल, उनके अंदर डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, मेकिंग दम एक्सट्रीमली वर्सटाइल फॉर रिसर्च एंड थेरेपी। तो जारी बात उनके अंदर वैरायटी आ जाएगी जब वो क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स के सेल्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। एथिकल कंसर्न्स ऑफ यूजिंग ESCs इंक्लूड यूज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज। हमारे यहाँ पे होता है एथिकल कि आप ह्यूमन एम्ब्रियो को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रिस्क ऑफ टेराटोमा फॉर्मेशन, ट्यूमर बन सकता है। और पोटेंशियल इम्यून रिजेक्शन, आपका इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, एडल्ट स्टेम सेल्स। These stem cells are found in various tissues throughout the body such as bone marrow, आपके जो हड्डी का गुदा होता है उसके अंदर, fat and blood. They are multipotent, meaning they can differentiate into limited range of cell types related to their tissue of origin, मतलब किस टिश्यू से ओरिजिनेट की है डिपेंड कर रहा है उस पर। Using them involves less ethical controversy, इसमें कंट्रोवर्सी कम है क्योंकि एम्ब्रियो से आप स्पेसिफिक सेल्स नहीं ले रहे, अडल्ट से ले रहे। लो रिस्क ऑफ इम्यून सिस्टम रिजेक्शन, आपका इम्यून सिस्टम भी रिजेक्ट सच नहीं करेगा। हाउएवर दे हैव लिमिटेड डिफरेंशिएशन, उनमें हाँ डिफरेंशिएशन क्या होगी, लिमिटेड होगी। एंड आर हार्डर टू आइसोलेट एंड कल्चर, लेकिन इनको आइसोलेट करना, अलग करना और कल्चर टू ग्रो करना वो टफ हो जाएगा आपके लिए। इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिनको आपने खुद क्या हो सकते हैं, रिप्रोग्रामिंग करके खुद आपने उनको इंड्यूस करवाया। दे आर जनरेटेड इन लैब बाय रिप्रोग्रामिंग adult stem cells to a pluripotent state using specific ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर्स का यूज करो, फैक्टर्स याद रखिए प्रोटीन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। दे आर प्लोरीपोटेंट सिमिलर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एडवांटेजेस क्या है, iPSCs के यूज करने के, जो इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, दे डू नॉट हैव एथिकल कंट्रोवर्सीज, उन्हें क्या से कहते हैं, एथिकल कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी क्योंकि आपने उसको खुद इंड्यूस करवाया। लिंक टू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एज ए डू नॉट रिक्वायर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो, उसमें आप एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, एम्ब्रियो को लेना देना ही नहीं है, कोई एथिकल नहीं आएगा, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। दे कैन बी रीजनरेट फ्रॉम अ पेशेंट्स ओन सेल्स, पेशेंट के ओन सेल से रीजनरेट किया जाए, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन, इम्यून सिस्टम के रिजेक्शन उसको भी कम हो जाएगा। दे ऑफर पोटेंशियल फॉर रीजनरेटिंग डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ओके, न्यू हार्ट सेल्स बना रहे हैं फॉर पेशेंट्स विद हार्ट डिजीज। न्यू न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स भी न्यू डेवलप हो सकते हैं विद न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस भी है। अब क्या हो डिसएडवांटेजेस क्या है, द रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस कैन इंट्रोड्यूस जेनेटिक चेंजेस। जब आप रीप्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे उसमें क्या हो सकती है, जेनेटिक चेंजेस आ सकती हैं। जब जेनेटिक चेंज आती है तो उसमें एबनॉर्मैलिटी वगैरह हो सकती है। क्लियर, वो अफेक्ट कर सकती है। दे कुड फॉर्म ट्यूमर्स, ट्यूमर बन सकते हैं। ओके, उनको हम टेराटोमास कहते हैं। व्हेन ट्रांसफर्ड इनटू पेशेंट्स, डायरेक्टिंग iPSCs टू डिफरेंशिएट into specific fully functional cell types
remain a complex task. ये complex task इतना easy नहीं जितना हम कह रहे हैं. It is still difficult to ensure that these cells function properly. और हमें श्योर नहीं होता कि क्या हो सकते हैं ये हो काम करेगा या नहीं करेगा. अच्छा, बोन मैरो ड्राइव्ड स्टेम सेल्स वो आपके अडल्ट स्टेम सेल्स हैं. अगर आप फाइब्रोब्लास्ट स्किन वाले जो हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग करेंगे तो इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं. और बच्चे फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करने के लिए, कोलेजन को, इलास्टिन को, जो हमारी स्किन को क्या करते हैं, स्किन को, बोन्स को, आर्गन्स को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट है. और ब्लास्टोसिस्ट से करो तो बच्चे वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं. इसने बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइप्स बता दिए कि अडल्ट स्टेम सेल्स कहाँ से लिए जा सकते हैं, इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहाँ से लिए जाए, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहाँ से लिए जा सकते हैं. क्लियर है. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.